कि सबसे पहले तो ये जानना कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे पुरखों की जो जमीन थी उसको सरकार ने लेने का पूरा प्लान बना लिया है और सरकार जिसमें दो बात कह रही है कि भाई जो किसान हमें जमीन देना चाहेंगे वो उसकी जमीन हम लेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या जो किसान जमीन नहीं देंगे उनकी जमीन नहीं लेगी किसान, मतलब सरकार उसकी जमीन नहीं लेगी, ये हमें असेस करें। हमारा सबका ये उद्देश्य बना है। कल भी पंचायत हुई हमारे गांव की और हमने सब एक ही आवाज से आवाज बनाई है, ये एक आंदोलन बनाया है कि हम किसी भी कीमत पर अपने पुरखों की जमीन को सरकार को नहीं देंगे। इसलिए हम सब भाई आज अपने गांव के भी और आसपास के जितने गांवों के सभी लोगों को हमने इनवाइट यहाँ किया है और सभी को हम इसी सहयोग चाहते हैं कि हमारे साथ सभी लगे और हमारी पुरखों की जमीन को, जिसमें आज हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, इसके बाद हमारे पास कोई साधन नहीं, इसी से गुजारा हमारा चल रहा है और इसी के ऊपर हमारा निर्भर है सारा। रही सरकार की बात, सबसे पहले हमारे अपने विधायक और जो मंत्री हैं या वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो सीएम है, सबके पास हम जाने का काम करेंगे। उसके लिए आगे जो भी पंचायत निर्णय लेगी, जैसी भी कोई कमेटी बनाएगी, यदि हमारी बात सरकार भी नहीं सुनती है तब हमें आगे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जो है हमें सरकार से गुहार लगानी है, सरकार के एमपी एमएलए से, मंत्री से, सभी को हमें चेताना और बताना है कि हमारे साथ हमारे पास ये जमीन है और इसी से हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, इसके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है। आगे जब सरकार को जमीन चाहिए और इसके लिए चाहिए, आईटीआई के लिए चाहिए, अस्पताल के लिए चाहिए, तो हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आईएमटी के लिए जमीन नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर जमीन को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई वोट हम दे रहे सरकार ने हमारा, जब तुम्हारे ट्रैक्टर और ट्रक आएगा हम रेल में हम जाएं, अब तुम पसंद कार में भेज रहे हो रेल को तो हम जाएं, क्या हम पे जमीन क्यों छीन रहे हो? हमने काफी गाड़ी तुम्हारा, हमें क्या बता रही सरकार? हमने तुम्हारी भैंस बोल ली, हमें तुम्हारा बड़ा कहा कर दियो। हम पे तो जमीन छीनो मत, ऐसे करो, ऐसा जुगाड़ बैठाओ कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में हमने इतना बढ़िया जुगाड़ बैठा दियो। क्या एयरपोर्ट तुम्हारे नजदीक, जेवर वाला रोड तुम्हारे नजदीक, न्यो को भैया यमुना एक्सप्रेस वे, न्यो को मुंबई बारो, भाई तुम्हारे रोजगार के साधन ऐसे बना देंगे और तुम्हारे पुरखार, तुम्हारे बड़े बूढ़े भी रहेंगे और तुम्हारी कई कुछ नहीं खाएगा। जुगाड़ करें सरकार में। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात के साथ मैं कहना चाहता हूं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सतत तक जाना है और जिनकी मंजिल हो आसमां, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना, खुद खड़े हो जाइए, हम सब सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी पीछे भी बोला है जो भाई साहब ने, जो पोर्टल पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये हमारी जमीन जो है, हमारे पूर्वज इसी में जो है जीवन यापन करके गए हैं और ये हमें जो है ये बिल्कुल दिल से ठान लेनी है कि भाई हमें बिल्कुल जमीन देनी ही नहीं है, बिल्कुल भी, चाहे सरकार कितनी जो वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पर मिटने को धरती मां तुम्हें बुलाती है। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि मुझे आगे अपना वक्तव्य रखने के लिए अनुमति प्रदान करें। समस्त सरदारी युवा साथियों, प्यारे छोटे बच्चे भी बैठे, आप सबको गांव छायसा की तरफ से राम राम। साथी, अभी आप सुन रहे थे हमारे जो पुराने संघर्ष के साथी अपने अपने विचार रखे। मैं आपसे एक बात पूछूं, बड़ी सिंपल सी, हम किसान आदमी हैं, भैंस राखें, सब राखें। अगर आदमी अपनी भैंस बेकर लगे, भैंस दूध की है तो भैंस बेचने तो पहले नहीं हो गए भैया, पहले भैया को नहीं पूछ लूं, पालक ने पूछ लूं, क्योंकि ऐसा ना सकाले को मैं जवान कर जाऊं, मना कर लगे, ऐसे ये करो है।
अगर घर पे बालक मना कर दे और बैरवानी मना कर दे और भैंस में बेच ली क्यों बालक में गर्भ के रह जाते। यू हमारी जमीन यू धरती माँ जब हमारे पुरखा सदों से पढ़ते रहे और हमारा नाम किसान जब जमीन है, जब जमीन चली जाएगी तो हम कौन रह जाएंगे मजदूर। अगर भादर छोचिक की बात आवे ब्याह सगाई की बात आवे तो सब यही पीछे है कहीं पे 4 पैसा मिले 8 है 3 पैसा जब दे हमें क्या अनाज कितना होगा खेत कितने ऐसे है ना जी। तो मैं अपन से एक बात पूछूं जो पंचायत हमारी जरूरी है भाई सरकार कह रही है IMT बनाएंगे यहाँ जो खादर क्षेत्र में एक खादर के आज भी मर के 50-50 साल संघर्ष कर तुमने पुल तो बनाया इन्होंने पुल क्यों करे ये पता बनाया उन लोगों ने कितना विरोध करे आप लोगों ने सड़क टूटी पड़ी बात कैसे बना रहे क्यों जो जेवर एयरपोर्ट को रोड बन रहा तुमने वहां करी है कहीं तुमने तो करी भैया क्या बना रही है क्यों सड़क टूटी पड़ी मैंने पुल पे एक न बना है बताओ कारण कहाँ है ये तुम यहाँ तो भगाना चाहे ये तुम लोगों ने यहाँ तो भगाना चाहे फैक्ट्री लगा गए हो और ये जितनी जमीन है ये सबरी की सबरी उद्योगपति पे चली जाएगी और कुत्ता भी ना पूछा तो तुम कुत्ता भी अनिता IMT यूरी ना 1768 किलो में उन्हें पूछ ले बचकर बारे में चंद्रावली बारे में ये ना DK शर्मा जी हमने 10 साल संघर्ष करे खूब जित के एक भी आदमी ना पूछे एक भी सरकार को सिर्फ कौन यो बहका के झूठ बोल के जमीन लूटना। मैं अपन से एक अपील करना चाह रहा हूं सरदारों अगर समझ में आ जाए तो अभी एयरपोर्ट को लेनो देनो कुछ भी नो को जहाज उड़ रहा नो लेनो देनो कुछ नो आज तो 4 साल पहले जमीन काकी में थी बताइए बात कर पा रहे 1 लाख रुपया की करोड़ भी भाई और आज कितने की 6-7 करोड़ की बताओ जहाज उड़ेंगे ना तो भाई साहब जी कह रहे हैं ना हमारे मोना वाले समझी बात है मेरी बात झूठी सी लगेगी मैंने आपसे 4 साल पहले कही रही मैंने कि 50 करोड़ को 70 करोड़ को खेत में तुम्हारा बिकल लगा तो आश्चर्य मत करियो और ऐसा बता दूं माल बनियो हमारा बल्लावड़ चलो बल्लावड़ बल्लावड़ की बात करो सब चीजें बल्लावड़ में तो कोई बहुत बड़ी चीज ना है एक बल्लावड़ तुम GT रोड पे जमीन खरीद के दिखा दो अगर 5 लाख रुपए गज दे भी तुम जमीन खरीद के दिखा दो 5 लाख रुपए गज में तुम्हारे यार यहाँ के बंबई वाला रोड तक कनेक्ट हो रहा KMP कनेक्ट है रो न्योते यू एक्सप्रेस वे है रो चारों ओर से तुम यही कहो अमिताभ बच्चन जानो कोई अक्षय कुमार के नाम से है बंबई क्यों महंगी है बंबई में फिल्म बनाए योगी ने कहा सगरी फिल्म यही बनेगी फिर जमीन किसकी महंगी होगी लाठी देने हाथ में लाठी काई सूरत में जमीन न देंगे और जमीन चली गई तो तुम कुछ न बचने वाला मेरे साथ नारा लगाओ जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की 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 हर मुश्किल का हल निकलेगा हर मुश्किल का हल निकलेगा भाई आज नहीं तो कल निकलेगा हर मुश्किल का हल निकलेगा और आज नहीं तो कल निकलेगा अरे एक कदम बढ़ के तो चल ये कारवां तेरे साथ चल निकलेगा भारत माता की वंदे साथियों हमने संघर्ष किया इसलिए सीताराम मास्टर जी अपने विचार यहाँ पधारी महापंचायत सम्मान्य सरदारी का बागपुर के प्रांगण स्कूल प्रांगण में तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत है और जो मेन मुद्दा है वो मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला है बताया भी है हमारा मेन मुद्दा था कल भी बागपुर की सरदारी इकट्ठी हुई थी कि हम जमीन को किसी हालत में भी सरकार को नहीं देंगे तो ये हमारा डिसीजन था और अब जो सरदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये अकेले बागपुर की लड़ाई नहीं या खादर की लड़ाई नहीं है आप सब हमारे साथ रहेंगे हम सारे इकट्ठे रहेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं तो आप सब ये प्रण लें यहाँ से कि हम किसी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े वहां तक हम जाएंगे तो सबसे प्रार्थना है सब सहयोग दे एक दूसरे की पुलिंग ना करें खींचतान ना करें कि भाई वो नेता बन रहा है या ये बन रहा है जमीन हमारी सबकी जा रही है इस जमीन के लिए हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष झेले यहाँ बाढ़ आ जाती थी पानी पीने के लिए नहीं था बांध हमारे चारों तरफ लगाया तो फ्रेश होने के लिए भी जगह नहीं थी कुआं में पानी की शेम आ जाती थी उस पानी को पी के जीवन काटा है और अब हमने देखा कि अब जो थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है तो सरकार हमको यहाँ से उठा करके फेंक रही है भगा रही है और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा था कि ये जमीन सरकार ले लेगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचना
मजदूर बन जाएंगे। और मजदूर की क्या आप सब जानते हैं कि मजदूरी में क्या मिलता है, कैसे जीवन यापन करेंगे, और हमारी जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी। तो आदरणीय सभी सरदारी से प्रार्थना भी है, आग्रह भी है, सुझाव भी है कि आप सब इस लड़ाई को एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के लड़े और प्रण लें कि पहले भी कहा भी मेरे से पहले वक्ताओं ने कि पोर्टल पे अपनी जमीन के लिए हम किसी प्रकार का पोर्टल अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं भरेंगे और नहीं अपनी जमीन देंगे। यही निर्णय लें, यही निश्चय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मास्टर जी अपने विचार यहाँ पधारी रखेंगे महापंचायत सम्मान्य सरदारी का बागपुर के प्रांगण, स्कूल प्रांगण में तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत है। और जो मेन मुद्दा है वो मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला है, बताया भी है। हमारा मेन मुद्दा था, कल भी बागपुर की सरदारी इकट्ठी हुई थी कि हम जमीन को किसी हालत में भी सरकार को नहीं देंगे। तो ये हमारा डिसीजन था। और अब जो सरदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे हमारी प्रार्थना है कि जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये के लिए बागपुर की लड़ाई नहीं या खादर की लड़ाई नहीं है। आप सब हमारे साथ रहेंगे, हम सारे इकट्ठे रहेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। तो आप सब ये प्रण लें यहाँ से कि हम किसी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे। इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, वहां तक हम जाएंगे। तो सबसे प्रार्थना है, सब सहयोग दे, एक दूसरे की पुलिंग ना करें, खींचतान ना करें कि भाई वो नेता बन रहा है या ये बन रहा है। जमीन हमारी सबकी जा रही है। इस जमीन के लिए हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष झेले। यहाँ बाढ़ आ जाती थी, पानी पीने के लिए नहीं था, बांध हमारे चारों तरफ लगाया तो फ्रेश होने के लिए भी जगह नहीं थी, कुआं में पानी की शेम आ जाती थी, उस पानी को पी के जीवन काटा है। और अब हमने देखा है कि अब जो थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है तो सरकार हमको यहाँ से उठा करके फेंक रही है, भगा रही है। और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा था कि ये जमीन सरकार ले लेगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचना, हम मजदूर बन जाएंगे। और मजदूर की क्या आप सब जानते हैं कि मजदूरी में क्या मिलता है, कैसे जीवन यापन करेंगे, और हमारी जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी। तो आदरणीय सभी सरदारी से प्रार्थना भी है, आग्रह भी है, सुझाव भी है कि आप सब इस लड़ाई को एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के लड़े और प्रण लें कि पहले भी कहा भी मेरे से पहले वक्ताओं ने कि पोर्टल पे अपनी जमीन के लिए हम किसी प्रकार का पोर्टल अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं भरेंगे और नहीं अपनी जमीन देंगे। यही निर्णय लें, यही निश्चय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो हमारी जमीन एक्वायरमेंट का इश्यू चल रहा है, दोनों अलग मुद्दे हैं। जो सर्कल रेट का मुद्दा है, हमने 13 मार्च से अब शुरू किया हुआ है। उसमें हमें नहीं पता था कि हमारे एरिया की जमीन एक्वायरमेंट होनी है। तो हम अपनी जमीन को बचाने का जो तरीका वो ये भी है, अगर हमारा सर्कल रेट अड़ोस पड़ोस से ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर हमारे पास ना आके थोड़ी दूर जमीन लेना चाहेगा। तो जो भाई पलवल गए थे या मोहना जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है सर्कल रेट के लिए, वो एक अलग मुद्दा है, उसे इसके साथ ना जोड़ें। वो भाई मेहनत करके गए हैं और अगर आप उन्हें यहाँ चिन्हित करेंगे कि वो गलत है या सही है, पंचायत से पहले गए हैं, भाई वो अपना बागपुर समय गांव में निकाल बहुत के बड़ी गए हैं। पंचायत का आयोजन 20-30 किया हुआ है। यहाँ पे सभी बिरादरी, सभी समस्त ग्रामवासी, खादरवासी सब जुड़े हुए हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पे अब आते हैं पंचायत को सफल बनाने के लिए। हमारे गांव में जहाँ पे एक्वायरमेंट है उसमें कुछ नेताओं की जमीन आई हुई है, उसे छोड़ दिया गया है। हम भी बताएंगे भाई जो नेताओं ने जहाँ पे जमीन ली है उन जगह को चिन्हित हम कराएंगे, गवर्नमेंट उन्हें भी एक्वायर करे और उन्हें भी 10% दे। लेकिन वो अपनी जमीन को तो बचा लेते हैं, चाहे कोई भी वहां पे रूल रेगुलेशन उन्हें लाना पड़े, अपनी जमीन बचा के आम जनता की जो जमीन है उसे एक्वायर किया जाता, उन्हें बेघर किया जाता। और वहां जब पड़ोस में उनकी जमीन आ जाती है, जो जहां 9 का रेट होता है वहां 100 का रेट उनका हो जाता है। तो मेरा मानना तो यही है भैया, जमीन नहीं देनी। और एक भी बंदा यहाँ पे ऐसा आ जाए, क्योंकि ये पॉलिसी वो तो है नहीं, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी बता रहे हैं ना, इससे पहले हमेशा एक्वायरमेंट होती थी सर्कल रेट के ब्याज पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वो अखबार में दिया जाता था। लेकिन ये तो पॉलिसी कोई दूसरी है जिसमें रेट की तो कोई बात ही नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं, रेट हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम जमीन बेचना नहीं चाहते। अगर फिर भी 1% कहीं पे कोई ऐसा इश्यू चल रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हमारी टर्म कंडीशन जो है उनके लिए हम बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे
और उसमें जो सबसे पहला फैसला लिया गया है कि हमें पोर्टल पे पंजीकरण नहीं करना। तो भाइयों, जो नेताओं की जमीन है उसे चिन्हित करके आप अपने एरिया में भी देखो, जहां पे नेताओं की जमीन है उन्हें चिन्हित करें और बताया जाए कि भाई ये नेताओं की जमीन कैसे छोड़ी जा रही है और हम आम आदमी की जो जमीन है वो क्यों ली जा रही है। बाकी एक ही हमारा नारा है, नहीं देंगे नहीं देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। आप सभी हाथ खड़े करके यहां से प्रण लेके जाएं, भाई एक भी बंदा जो यहां मौजूद है, सब जमींदार बैठे हुए हैं, कोई भी जाके पंजीकरण नहीं करेगा। मेरी साहब सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ ऊपर करके हमें ये संकल्प लेना है कि भाई हमें अपनी जमीन का पंजीकरण पोर्टल पे नहीं करना। और जो मुद्दे चल रहे हैं, सर्कल रेट का हो चाहे जमीन एक्वायरमेंट का, दोनों अलग मुद्दे हैं, हमें उन पर ध्यान रखना है। हमें अपनी लड़ाई सर्कल रेट की भी और जो एक्वायरमेंट में हमें जमीन नहीं देनी है, दोनों को लड़ना है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भाइयों को कुछ अगर गलत लगा हो सर्कल रेट के लिए, या जो पूर्व में कुछ भाइयों ने कहा है उसके लिए मैंने जो ऑब्जेक्शन किया कि भाई अगर सर्कल रेट के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह भी हमारी जमीन से रिलेटेड है। धन्यवाद।